हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है डेली रूटीन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बेहतरीन जानकारी। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि साइंस में हमें छींक क्यों आती है। इसकी स्पीड जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। आजकल हमारी हर छींक पर तुरंत सवाल उठ जाते हैं। हालांकि हमेशा छींक आ रही हो तो तुरंत लोगों के बीच से हट जाएं, क्योंकि ये एक अच्छे मैनर्स में आता है। लेकिन 90% मामलों में छींक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। ये कब और क्यों आती है ये तो जानिए ही, साथ ही ये भी जानिए कि इसकी गति कार, बस और ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ होती है। आजकल हमें जैसे ही छींक आती है तो हम डर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि कहीं हम कोरोना वायरस के शिकार तो नहीं हो गए हैं। अगर हम दूसरों के सामने इस दौरान गलती से भी छींक दें तो इस वक्त लोगों की निगाहें हमारे लिए सवालिया तरीके से उठ जाती हैं। ये पक्की बात है कि हर छींक पर ना तो घबराने की ज़रूरत है और ना ही इसे किसी बीमारी से जोड़ने की ज़रूरत है। किसी ज़माने में छींक का आना शुभ और अशुभ से भी जोड़ा जाता था। जैसे ही कोई घर से बाहर निकल रहा हो या कोई नया काम शुरू करने जा रहा हो और छींक दे तो इसे अशुभ माना जाता था, लेकिन पीठ पीछे छींकना शुभ माना जाता था। छींक को लेकर लोगों में बड़े अंधविश्वास भी रहे हैं। दाईं ओर छींक को शुभ माना जाता है तो बाईं ओर छींक को अशुभ माना जाता है। हालांकि इन बातों का कोई आधार नहीं हुआ है, कभी किसी चीज़ से ये बातें प्रूफ नहीं हुई हैं। दरअसल छींक को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित हैं हमारे समाज में। छींक का भी एक साइंस है। आधार केवल एक ही बात का है। जिस तरह हर बात साइंस की कसौटी पर कसी जाती है, उसी तरह छींक का भी एक साइंस है। साइंस के अनुसार छींक आना महज शरीर एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं होता, तब तुरंत आती है छींक। नाक के अंदर एक म्यूकस की झिल्ली होती है। दूसरे शब्दों में समझें तो नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। जब इस झिल्ली को नर्वस में सूजन आती है तो उसमें खुजलाहट होने लगती है। इसी वजह से छींक आती है। छींक में नाक और मुंह से हवा तेज़ी के साथ निकलती है। वैसे तो नर्वस में सूजन जुकाम के कारण आती है। इन वजहों से भी होता है जब कभी कभी कोई पदार्थ जब नाक के अंदर चला जाता है तो नर्व्स असहजता महसूस करती है, तब इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए छींक आती है। कई बार एलर्जी के कारण छींक आती है। कई बार परफ्यूम्स और धूल अंदर जाने पर भी छींक आती है। कभी कभी तेज़ प्रकाश से आँख के रेटिना से मस्तिष्क को जाने वाली ऑप्टिक नर्व्स या नाड़ी भी उत्तेजित हो जाती है, जिससे हमें छींक आती है। इस गति से बाहर निकलती है आपकी छींक। छींक आना शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा के झटके के साथ शरीर उन पदार्थों को बाहर निकालने का प्रयास करता है जो म्यूकस झिल्ली के लिए दिक्कत पैदा करती है। छींक आने पर पूरे शरीर को झटका लगता है। कई बार जब हम छींकते हैं तो मुंह और नाक से जो हवा बाहर निकलती है उसका वेग 160 किलोमीटर प्रति घंटे का होता है, तब इसे गंभीर माने। छींक आते समय शरीर में कंपन होता है, आंखें बंद हो जाती हैं। छींक के बाद हम अक्सर ताजगी महसूस करते हैं, सिर में हल्कापन लगने लगता है। लेकिन कई बार जब वायरस या फ्लू से पीड़ित होते हैं तो भी छींक आती है। हालांकि तब छींक के साथ शरीर कई और संकेत देता है जिससे पता लग जाता है कि ये छींक साधारण नहीं बल्कि गंभीर है, और तभी आपको इसे गंभीर मान लेना चाहिए। तो ये छींक के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको आयुर्वेद की और डेली रूटीन की जुड़ी छोटी जानकारी जो आपको नहीं होती हैं आप तक पहुंचाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।